Welcome to another episode of Holistic Living with Ayurveda. Dr. Ajit, who is renowned Ayurvedic practitioner for decades, also in New Zealand and around the world, people have benefited from his tips and advice and remedies. So can you. डॉक्टर अजीत जी, आपका इस इंटरव्यू में स्वागत है। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार हेमंत जी और सभी को मेरा नमस्कार। हमारे शरीर में हम बहुत कुछ काम वगैरह करते हैं, लेकिन जब सर्कुलेशन स्टॉप हो जाती है या लोग कहते हैं कि ठंडा हो जाता है शरीर या मूवमेंट नहीं हो पाती है, तो आयुर्वेद की कौन सी रेमेडी से या क्या ये सिम्टमेटिक है और इसमें कौन से सिम्टम को लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा जिससे वो प्रिवेंशन कर सकते हैं? हेमंत जी, जो आपने बात कही उसको हम पुअर सर्कुलेशन की बात कहते हैं। पहली बात तो है कि हम अगर वेस्टर्न मेडिसिन की बात करें तो विद फुल रिस्पेक्ट टू द वेस्टर्न मेडिसिन, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमारी सर्कुलेशन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है, तो बहुत से लोग इस चीज़ को तो समझते हैं कि आपके शरीर में ब्लड मूव कर रहा है, तो ब्लड मूव करता है, गो टू योर एक्सट्रीमिटीज इवन डाउन, बट वो तो चलो आप ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल लगा लेंगे, बट हाउ इट कम बैक इन योर टुवर्ड द हार्ट। तो आयुर्वेद इसकी बात कहता है कि हमारी बॉडी में 3 बॉडीली इंटेलिजेंस होती हैं, जिसको हम वात पित्त कफ कहते हैं। वाता इंटेलिजेंस इज द वन विच गवर्न ऑल द मूवमेंट, उसमें सर्कुलेशन भी आती है। तो जब किसी कारण से जो आपकी जो वाता इंटेलिजेंस इफेक्टेड हो गई है, जो वाता दोषा हम कहते हैं, तो उसके कारण से आपका जो सर्कुलेशन है वो पुअर हो जाता है। तो अगर कोई वाता नहीं समझ सकते, दोस्त जो नो, तो हाउ डू यू फाइंड आइडेंटिफाई वाता का डेफिनेशन? अच्छा, वाता की डेफिनेशन जो है ये इसको आप एयर से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी में जो 3 बॉडीली इंटेलिजेंस हैं वो आपके हर एक सिस्टम को गवर्न करती हैं। तो जो हम वाता इंटेलिजेंस जहाँ उसको एयर डोमिनेंट कंपोनेंट कह लें, क्योंकि आयुर्वेद क्या कहता है कि हमारी जो बॉडी है इज़ मेड ऑफ 5 एलिमेंट, और जो 5 एलिमेंट हैं वही हमारे यूनिवर्स में भी 5 एलिमेंट की बात कही जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी बॉडी इज़ माइक्रोकॉस्म ऑफ द मैक्रोकॉस्म। तो इसको सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंड करने के लिए तो थोड़ा सा लंबा टाइम है, बट जब ये 3 इंटेलिजेंस जो 5 एलिमेंट हैं वो 3 बॉडीली इंटेलिजेंस बन जाती है हमारी बॉडी में, तो उसको जो एयर और ईथर एलिमेंट का कम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं कि वाता इंटेलिजेंस। वो आपके ब्रेन को, नर्वस सिस्टम की हम जो बात करते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम में कंडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर, दैट प्रोसेस इज, एंड देन ऑल योर मूवमेंट्स, स्पीच है, चाहे मैं हाथ ही ला रहा हूँ या कुछ भी है, उसी में सर्कुलेशन की बात आती। अब ये सर्कुलेशन जो है इसको अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा मेरे कोल्ड हैंड फीट है, मैं उनको रब कर लेता हूँ ये या कर लेती हैं तो ठीक है, पर होता क्या है कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाती है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आपको ये इंडिकेटर है कि मेरे हैंड एंड फीट कोल्ड हो रहे, बट इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वे दे आर आल्सो नॉट गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्योंकि जो सर्कुलेशन इज रिलेटेड विद योर ऑक्सीजन सप्लाई आल्सो। तो अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही या लंग को नहीं ऑक्सीजन मिल रही, इसका मतलब दे बिकमिंग वनरेबल टू द प्रॉब्लम्स एंड हेंस वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट कम। तो अगर किसी को जैसे पुअर सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है या कोल्ड हैंड एंड फीट रहते हैं, सर्दियों में नहीं गर्मियों में भी कई लोगों के रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में सीरियस इश्यूज बन रहे। और फिर वो क्या है कि आप जब देखेंगे बहुत से लोगों के हाथ पैर नीले हो जाते हैं, तो दैट इज एन इंडिकेटर कि आपकी बॉडी के उन पार्ट्स पे ऑक्सीजन नहीं जा रही। अगर वेन्स का दिखना ज़्यादा इज इट पार्ट ऑफ सिकनेस? नहीं, वेन का तो वो जो हमारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली है कि डिफरेंट बॉडी टाइप होती हैं, तो वाता पीपल्स की वेन जो है वो क्वाइट विजिबल होती। तो इस सर्कुलेशन को आप क्या कर सकते हैं? सिंपल तो ये है कि अगर आप एक रोज का नियम बना लें कि मुझे अपना रेगुलर मसाज, जिसको हम कहते हैं सेल्फ मसाज, वार्म कोल्ड प्रेस ब्लैक सिसमी ऑयल को लेके 10 मिनट अच्छी तरह से मसाज करें। और दूसरा जो है ब्रीदिंग, हम बहुत से लोग क्या है आजकल हमारा कंप्यूटर पे लाइफ है या फ़ोन्स पे हैं या टीवी पे, तो जो हमारी ब्रीदिंग है हम ये समझते हैं कि मैं चलता फिरता हूँ तो इसका मतलब मैं सांस ले रहा हूँ, बट अगर आप सही नहीं सांस ले रहे तो इसका मतलब आपकी शैलो ब्रेथ हो रही। शैलो ब्रेथ मीन्स अगेन वही है कि आपके वाइटल ऑर्गन को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही।
तो इसके कारण क्या होते हैं? लाइफस्टाइल, जैसे मैंने अभी बताया, इसी तरह से बहुत सी फूड आइटम्स हैं। अब जैसे प्रोसेस फूड लोग खाते हैं, सैलड को आप बहुत अच्छा समझते हैं, बट वो कैन बी एन वन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टूवर्ड्स। जो भी फूड आपकी बॉडी में ड्राइनेस, रफनेस, कोल्डनेस पैदा करता है, वो आपकी वाता इंटेलिजेंस को एग्रीवेट करता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको अपनी बॉडी टाइप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और यही काम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर करता है। और वो आपकी जो नाड़ी परीक्षा, जिसको हम पल्स एग्जामिनेशन कहते हैं, उसको करके आपके लिए एक प्लान बना सकते हैं। तो इसलिए मतलब अगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप नहीं भी सफ़र कर रहे किसी प्रॉब्लम से और चाहते हैं कि मैं अपना लाइफस्टाइल या डाइट, मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर्स को कैसे स्टेबल रख पाऊँ, तो आयुर्वेद आपको इसकी हेल्प कर सकता है। और उसके लिए अगर आप आना चाहें हमारे क्लिनिक पे, तो 303-0065 पे फ़ोन कर सकते हैं। 465 पार्नेल रोड, पार्नेल में हमारा क्लिनिक है। ऑनलाइन भी मैं कंसल्टेशन करता हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं, इनका मेरे कहने का मकसद यही है कि अपनी हेल्थ को थोड़ा सा आप ध्यान देना शुरू करें। डोंट लेट इट डिपेंड एंड बी एन ए miserable slave of our Western medicine, which has its own role, no question about that. मेडिसिन को आप डिनाई नहीं कर सकते, वेस्टर्न मेडिसिन को, बट वी कैन प्रिवेंट विजिटिंग दैट मेडिसिन अगेन एंड अगेन। चाहे आप हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, कोई भी है, तो अपनी हेल्थ को अपने हाथ में रखें और आयुर्वेद को अपनाएं। For your post circulation, don't just rub hands. Take a hand forward. Approach Ayurveda and you will see the benefits. सर, इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।